हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, एक बहुत ही सुंदर और अच्छी वैकेंसीज निकल के आ रही है जो कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की तरफ से निकल के आ रही है। ठीक है ना, हम इसके वैकेंसीज के स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है ना, और एक एक चीज़ एक एक पॉइंट बताएंगे। ठीक है, इससे कवर करने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अपडेट भरे वीडियो हमेशा आपकी तरफ आती रहे और आप इसे सोच समझकर एक अच्छे जॉब और अच्छे एप्लीकेशंस को भरें। ठीक है ना, हम सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1 में नियुक्ति के लिए विज्ञापन। ठीक है, बिहार के औद्योगिक विकास के लिए समर्पित राज्यों को द्वारा उपक्रम बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा मतलब बियाडा अनुबंधक की नियुक्ति योजना पर हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। ठीक है, मतलब बियाडा अपने तरफ से एक फॉर्म एप्लीकेशंस निकाला है जो कि उसके लिए जॉब एप्लीकेशंस और जॉब अपडेट दे रहा है। ठीक है, हम स्टेप 1 में भी देख लेते हैं कि हमारा एक में देखते हैं डिप्टी मैनेजर्स। स्टेप 1 पोस्ट हमारी क्या रहेगी? डिप्टी मैनेजर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेप 2 में देखते हैं हमारी टोटल सीटें कितने हैं। टोटल सीटें 2 है, एक BCFA के लिए फीमेल में और WBC के लिए 1। ठीक है, नेचर ऑफ सर्विस जो होगी वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। स्टेप 3 में हमने ये जाना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नेचर की सर्विसें होंगी। ठीक है, अब आते हैं सैलरी जो हमारी क्या होगी, वो स्टेप 5 से हम देखते हैं सैलरी हमारी क्या होगी। सैलरी हमारी 75,000 से लेकर 1,25,000 पर मंथ होगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगी MBA मतलब क्वालिफिकेशंस आपकी जो स्टेप 6 में दे रहे हैं, क्वालिफिकेशंस कितने होने चाहिए। तो क्वालिफिकेशंस आपको MBA और BTech एनी स्ट्रीम्स मतलब एनी आप ब्रांच से कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस को वहीं स्टेप 7 में बात करते हैं तो एक्सपीरियंस 9 ईयर एक्सपीरियंस इन विच 4 ईयर शुड बी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस और रिलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मतलब आपकी इंडस्ट्रियल जो एक्सपीरियंस होनी चाहिए वो 9 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम 2 में देखते हैं ड्यूटी ऑफ जनरल मैनेजर DGM HR एडमिन और HR के लिए टोटल 01 मतलब 1 सीटें हैं जो कि अनरिजर्व के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी होगी। इसमें भी सेम सैलरी 75,000 से लेकर 1,25,000 तक की सैलरी दी जाएगी। MBA के लिए HR प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपकी कोर्स होने चाहिए। और वहीं हम जब स्टेप 7 से बात करते हैं तो 9 ईयर एक्सपीरियंस शुड भी होने चाहिए। तो ये सारे चीज़ें एक डेटा फिलअप में है, हम इसको स्क्रॉल करके देख रहे हैं। जो भी अपने कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे प्लीज़ एक बार पॉज करके उस वीडियो को देखें, ताकि अगर मैं ये चीज़ें अगर एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ी लंबी हो सकती है। यहाँ देखो मैनेजर लीगल टोटल सीट एक होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होंगी। 60,000 से लेकर 90,000 तक की आपकी सैलरी मिलेंगी। स्टेप 6 में आपको LLB बैचलर करके देना है और स्टेप 7 में आपको ये बताया गया है कि 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस और 2 ईयर्स शुड बी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, हम ऐसे ही स्क्रॉल करते करते नीचे जाते हैं। तो जब हमने नीचे गया तो इसके कुछ सम्स पॉइंट्स है जो कि हमने 1 by 1 करके दिया है और 1 by 1 करके ये PDF में भी दिया है। हम इसको पढ़ेंगे और इसी के द्वारा आपको समझाएंगे। ठीक है, मात्र 2 मिनट का समय लूँगा आपसे पढ़ने के लिए। इसके बीच में आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अनुबंधित अवधि 3 वर्ष की होगी। अनुबंधित अवधि 3 वर्ष की होगी मतलब आपकी जॉब की सिलेक्शन 3 वर्ष की होगी। लेकिन बिंदु 13 के लिए अवधि 2 वर्ष की ही होगी। बिंदु 13 मतलब इसमें 13 कहीं पॉइंट्स हैं, इसके लिए अवधि 2 वर्ष की ही होगी। ठीक है, सभी पद व्यवसाय निदेश और नॉन पॉलिटिक्स हैं। सभी पद मतलब व्यवसाय निदेश और नॉन पॉलिटिक्स निदेश। 2 पे हम तक 3 में देखते हैं चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिस्थापना राज्य या उसके बाहर कहीं भी मतलब जिसका भी जॉब सिलेक्शन होगा वो इसको बिहार में भी नौकरी दे सकते हैं, बिहार के बाहर कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर में देखते हैं जब हम 4 पॉइंट्स में अनुभव हेतु मात्र पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस की ही गणना की जाएगी। मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशंस की बात कही जाएगी वो पोस्ट क्वालिफिकेशंस ही की जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस की ही गणना की जाएगी। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं दिनांक 1/7/2025 से लेकर अधिकतम आयु आपकी 45 वर्ष होनी चाहिए और आपकी गणना जो होगी वो मैट्रिक की मार्कशीट से की जाएगी। ठीक है, 6 नंबर में जब हम देखते हैं बियाडा 6 नंबर जब हम देखते हैं बियाडा कार्यकर्ता उम्मीदवारों के लिए आयु के अतिरिक्त 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, 7 नंबर में जब हम देखते हैं अनुबंधित परिश्रमिक को भी सभी भत्ता सहमत होंगे। ठीक है, आवेदन पत्र में वेबसाइट अगर आपको बियाडा का एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया भरने का आवेदन पत्र बियाडा के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। biada.bihar.gov.in पर रिक्रूटमेंट ये सामने दिया गया है। .aspx पे ऑनलाइन पर जाकर लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की मामला दी जाएगी। ठीक,
अब वहीं देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि 9 नंबर में दिया जा रहा है, हम कि कब से कब तक डेट्स को भर सकते हैं। तो 27/8/2025 से लेकर 27/9/2025 तक भर सकते हैं, ठीक है। 10 में देखते हैं हम आवेदक शुल्क कितना रुपया है। तो दोस्तों आवेदक शुल्क सबके लिए 750 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और 11 नंबर में देखते हैं हम कि अगर आपको बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपके लिए, बिहार राज्य के पुरुष या महिला निवासी हैं तो आपके लिए आरक्षण की सुविधा लागू की जाएगी। बाकायदा आपको जाति, निवास और आधार कार्ड शामिल किए जाएंगे, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं शॉर्ट लिस्टेड लिखित परीक्षा साक्षरता हेतु आमंत्रित किए जाएंगे, ठीक है। आपको लिखित परीक्षा और साक्षरता हेतु आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू भी लिया जाएगा आपका। 13 नंबर में हम जब देखते हैं तो योजना नियुक्ति की संबंधित सूचनाएं अभ्यर्थी को ईमेल पर, मतलब जो भी इस योजना से सूचना और आपको चीज़ें मिलेंगी वो आपको ईमेल पर दिया जाएगा, ठीक है। बीएडा के पास किसी भी आवेदन को बिना सूचना किए रद्द करने का मतलब बीएडा कोई भी चीज़ रद्द करेगा तो सबको सूचना देने के बाद ही आपको रद्द कर सकता है। 15 देखते हैं किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र पटना होगा। अगर कोई इसमें विवादित में हो जाता है तो इसका न्यायालय क्षेत्र पटना में ही किया जाएगा। आवेदन पत्र विस्तृत जानकारी के लिए बीएडा वेबसाइट पर क्लिक करें और देखा जा सकते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, ये हम पॉइंट्स यहीं पर कवर करते हैं। मिलेंगे हम कल एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और माफ़ करिएगा मैं थोड़ा सा 1 मिनट समय आपका ज़्यादा ले लिया। थैंक यू सो मच। हम अगले और अच्छे अपडेट में इसी समय और इसी समय सारणी के हिसाब से आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।